तो कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप अपने स्थान पर कुशल मंगल होंगे। मैं सुमित्रा शर्मा। अब आज आपको मैं आदिकाल से संबंधित क्वेश्चन कराऊंगी। पहले साहित्य इतिहास की, हिंदी साहित्य के इतिहास की मैं काल, प्रवृत्तियाँ, नामकरण इत्यादि पे 120-25 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, उससे ज़्यादा ही करवा चुकी हूँ। अब मैं आपको आदिकाल से संबंधित क्वेश्चन करवाऊंगी, जितने भी बन रहे हैं वो कराऊंगी। और ये क्वेश्चन है वो सारे के सारे आए हुए हैं, रिपीट हुए हुए हैं और यही आते हैं बार बार, पता भी है। अब ये देखो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन 2-3 बार आया हुआ है कि किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? तो किस में है? विद्यापति की पदावली में है। किस में है? विद्यापति की पदावली में है। तो इसकी व्याख्या नीचे दी गई है। विश्वदेव रासो की नामिका का नामोल्लेख कीजिए। है तो राजमती है इसका, ठीक है। पद्मावत और विश्वदेव रासो की उसका क्या है कि कंफ्यूज हो जाता है, तो इसमें इसकी कौन है? राजमती है। ये उसकी नागमती है और इसकी राजमती है। चरिये पद के रचयिता है तो सबरपा। कौन है? सबरपा। चरिये पद के रचयिता सबरपा है। पीऊ चितौड़ ने आवी सावन पहली तीज, जोवे बाट गृहिणी खिण खिण आवे खीज। संदेशो पीण साहिबा पाछो फिरिया न दे, पंछी गालिया पिंजरे ढूंढ छुट्टन रोशन दे। यानी ये किसकी है? ये खुमान रासो की है, ठीक है। खुमान रासो से संबंधित है, ये पंक्तियाँ ली गई है। जयप्रकाश के रचनाकार हैं। तो कौन है इसके रचनाकार? जयप्रकाश के रचनाकार हैं केदार। जयप्रकाश की केदार है रचनाकार। सिद्ध और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है? उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियाँ, अनुभूतियाँ और दशाओं में कोई संबंध नहीं, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। तो ये किसकी किंवदंती है? रामचंद्र शुक्ल की। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? सोमप्रभ सूरी की। किसकी है? सोमप्रभ सूरी की। संदेश रासक अब्दुल रहमान की है। किसकी है? अब्दुल रहमान की। बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न। ये यहाँ इनकी दी गई ये रचनाएं। विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी की रचयिता होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? तो बांग्ला से। किससे है? बांग्ला भाषा से है। ये अवहट में और मैथिली संस्कृत में जितनी भी विद्यापति की रचनाएं दी हुई है नीचे। भला हुआ जो मारिया बिहणी हमारा कंत, लहजेव तू बया है शिव, जय भाख्या गुरु अंत। ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं हेमचंद्र की। किसकी है? हेमचंद्र की है। कई बार पूछा गया है ये प्रश्न। ये पूरा इसका दिया हुआ है। आदिकाल के को चारण काल कहने वाले रामकुमार वर्मा कौन है? रामकुमार वर्मा, ये पीछे भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित है? तो आदिकाल से। किस काल से संबंधित है? आदिकाल से। दानवाक्यावली के रचनाकार है विद्यापति। कौन है? विद्यापति। ये थोड़े से यहाँ साफ दिखाई नहीं दे रहे, कोई बात नहीं है, आप पढ़ लेंगे। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, इनमें से किसका कथन है? तो ये इसमें से विद्यापति को कृष्ण भक्त की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, तो किसका कथन है? ये रामचंद्र शुक्ल का। किसका है? रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आदिकाल के अंतरंग सरहपा, लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबंधित है? सिद्ध साहित्य से। किससे है? सिद्ध साहित्य से। ये यहाँ इसकी निम्नलिखित काव्य धाराओं में से कौन सी काव्य धारा भक्तिकाल के अंतर्गत नहीं आती? तो रासो काव्य धारा नहीं आती आदिकाल के। रासो काव्य धारा नीचे पूरा इसका दिया है। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई,
वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। यह कथन किसका है? राहुल सांकरटायन का। सी सामान्य किसका है? राहुल सांकरटायन का। जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश है और उसमें वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है, जिससे धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती। ये कथन किसका है? तो ये आचार्य प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है? आचार्य प्रसाद द्विवेदी का। इस संबंध में इसके अतिरिक्त कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। तो ये किसने कहा है कि ये पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ये यहाँ किसने क्या कहा है? प्रमाणिक माना ये सब दिया है यहाँ। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। तो ये किस ग्रंथ में है श्रृंगार रस की प्रधानता? विशलदेव रासो में है। ये काव्य है। ये यहाँ दिया हुआ है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अत्य शुद्ध साहित्य कोटि में नहीं आ सकती। तो ये रामचंद्र शुक्ल वाथीनाथ योगी में रचनाओं के विषय में ये रामचंद्र शुक्ल वापस आ गया। वही प्रश्न, कितनी बार वही प्रश्न रिपीट होते हैं। राहुल वेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसका रचयिता रोडा है, सही है। रोडा है इसका रचयिता। ये मूलतः शिलांकित है, ये भी सही है। गद्य पद्य चंपूसेल, ये भी सही है। इसमें राहुल नामक नायिका का ये गलत है। इतिहास द्वारा मान्य हिंदी का प्रथम वसु संगठित करना है। तो शिव सिंह सेंगर, पुष्पदंत, इनको माना है इन्होंने। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है। राहुल सांकरटायन ने सराअप्पा को माना है और गणपति चंद्र ने शालिवदर सूरी को माना है। तो इस तरह से ये मिलान हो गया। तो इसमें देख लो कौन सा सही होगा, अपना मिलान करके। ये एक में है 4 नंबर और दय में है 3। एक में 4 नंबर, दय में है 3। तो ये 2 में आ गया। राम कुमार वर्मा 2 में 1 नंबर इस ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक नंबर नहीं है इसका ऑप्शन, नंबरिंग इसका डी है। ठीक है, ये देख लो नीचे दिया है पूरा। कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? तो श्रावकाचार्य देवसेन की है, सुमतिगणी नेमिनाथ रास की है और बातेश्वर बावली शालिवदर सूरी की है। रेवंत गिरी जीनवदर सूरी की नहीं है। देखो, रेवंत गिरी विजय सेन सूरी की है। सराअप्पा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभ करता थे, सही है। दोहा कोश और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं सही है। उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल नहीं है, ये इनकी सही नहीं है। ठीक है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा आचार्य प्रसाद द्विवेदी कोई नहीं है। तो ये किसकी पंक्ति है? गुरु गोरखनाथ के बाद। किसने किसके विषय में? गुरु गोरखनाथ के विषय में कहा है। देखो, डॉक्टर दशरथ शर्मा कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासों के किस संस्करण के मूल रासों से मानते हैं? तो सबसे छोटा संस्करण मानते हैं इसको। ठीक है, विशलदेव रासों के संपादनकर्ता इनमें से है। तो विशलदेव रासों के संपादनकर्ता इनमें से कौन है? इसमें माता प्रसाद गुप्त एवं अग्रचंद नाटा है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही है। आदिकाल हिंदी कवि अमीर खुसरो विषय कौन सा तथ्य सही नहीं? तो कौन सा तथ्य सही नहीं है? इसमें 4 नंबर ऑप्शन है सही नहीं है।
आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिली को कहलाए? तो पदावली पे के आधार पे कहलाए। इनमें से कौन सा विवरण सही नहीं? तो 4C विवरण इसमें सही नहीं है। अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यह कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम सृष्टा थे। यह कथन है राहुल सांकृत्यायन का। ठीक है? इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवटका था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है। तो किसके पुस्तक के बारे में कहा है? कीर्तिलता की, विद्यापति की है ये। साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा। किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया। तो ये भी किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ये यहाँ दिया है इसका। कुवल्यमाला कथा के लेखक है उद्योतन सूरी है। पुष्प या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचनाक ने माना है? तो C.C. सेंगर ने। किसने माना है? ये अभी आया था प्रश्न है। तो C.C. सेंगर ने माना है। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? तो किससे है? जैन से, जैनों से। जे हाल मिसकी मकुन तगफुल दुरायन नैना बनाए बतियाँ किसकी है? अमीर खुसरो की पंक्तियाँ हैं ये। निर्भय भीम व्योम के लेखक है रामचंद्र सूरी। निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? तो पुतलिपा। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया? अबू सईद ने। कलचूरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्सिक वर्णन से संबंधित है राहुल वेली। ठीक है? काम, भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के सदन में यह कथन किसका है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। अपभ्रंश के दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? जो इंदु ने। निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुक्त किया गया है? सिद्ध साहित्य में। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदायी है। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदायी क्या है? केवल कवित्व के रचयिता है, हिंदी के प्रथम महाकवि है, या ये इसमें क्या क्या है ये पूछा है आपने। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदायी हिंदी के प्रथम महाकवि तथा पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। शुक्ल जी के अनुसार चंद्रवरदायी व्याकरण में पारंगत थे। छप्पिया इनका निजी छंद था। C.C. सेंगर ने चंद्रवरदायी को छप्पियों का राजा कहा है। इनकी अधूरी कृति पृथ्वीराज राजो को इनके पुत्र जलहर ने पूरी किया। तो इसमें 2 और 4 सही है। ठीक है।
2 और 4 नंबर ऑप्शन इसका सही है। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो पहले है स्वयंभू 783, लुईपा पुष्पदंत, स्वयंभू लुईपा पुष्पदंत, यानी 2 1 4 2 1 4 ऑप्शन नंबर 2 है। अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन कौन से हैं? तो अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन कौन से हैं? 2 और 3 देख लो। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक थे और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। पटियाला में इनका जन्म नहीं हुआ है। तो आज मैंने आपको ये 50 क्वेश्चन करवाए हैं, 50 में आपको कल करवाऊंगी। इस प्रकार से ये मैं आपको पूरा यूथ पब्लिकेशन से जितने क्वेश्चन बनेंगे जिन कालखंड से, वो तो मैं आपको सभी कराऊंगी। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।